नारायण संसार में भूपति भय अनेक, मैं मेरी कर मर गए, लेन गए तृणय। रावण जब मरा क्या लेके गया होगा? उसके यहां तो सब सोना ही सोना था ना। बहुत पहले की बात है, काफी वर्ष हो गए, शायद 10 वर्ष के लगभग हो गए। एक बार मैं होशियारपुर में कथा कर रहा था, पंजाब। एक व्यक्ति ने आके हमसे पूछा, लंका सोने की थी? मैंने कहा थी या नहीं, हम तो देखे नहीं। शास्त्र के वचन को हम प्रमाण मानते हैं। वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, अपि स्वर्णमयी लंका। बोले इतना सोना आया कहां से होगा, नगरी बन जाए। मैंने कहा भैया अब हम कहां से माने, हम कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो जानते नहीं, कहां से आता है कहां जाता है। नहीं समझ में नहीं आया। मैंने कहा दूसरे रूप से समझो फिर। लंका सोने वालों के लिए होती है, सोने की ही होती है, जागने वालों के लिए लंका नहीं है। वहां ऐसे सोते थे जो 6-6 महीने तक सोते थे, सोने वालों के लंका है। और हनुमान जी जब गए क्या देखा हनुमान जी ने? वहां सबको सोते हुए देखा। शयन किए कप देखा कपिते ही, सब सो रहे हैं। और जहां सुसुप्ति का भवन हो, सोने वालों का भवन हो, ऐसे घर में भक्ति की देवी कहां दिखाई देगी? इसलिए शयन किए देखा कपिते ही, लेकिन मंदिर महुन दीखी बई दे। तो मूल बातें कह रहा हूं, सब गए क्या ले गए। एक कवि ने बहुत सुंदर भाव दिया है, था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में। उसके यहां दीवार भी सोने की थी। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, पर एक रत्ती ना मिला रामर को मरते बार में। इसलिए जाने न देना धर्म करना, लोभ न करना धन धाम का। क्यों? अरे धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। तो मेरे नारायण, यहां सूर्य वंश चंद्र वंश का वर्णन सुनाया। सूर्य बुद्धि के देवता, चंद्रमा मन के देवता, और मन और बुद्धि पर जिसका काबू है उसको एक कृष्ण जैसा आनंद मिलेगा। इसलिए 10वें स्कंद में कृष्ण जन्म है। मन और बुद्धि पर जिसका नियंत्रण है, और मन पर नियंत्रण कब होता है? जब बुद्धि महत्व देती है उसको। जिस चीज को बुद्धि महत्व देती है मन वही जाता है। और हम लोग शिकायत करते हैं अधिकतर, मुझे तो मैक्सिमम लोग यही शिकायत करते हुए मिले, क्या? मन नहीं लगता। कहां नहीं लगता? भजन में नहीं लगता, भगवान में नहीं लगता। हा? आज तक मुझे ऐसी शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला ऐसा शिकायत करता हो, महाराज नोट की गड्डी आए गिनने लगता है तो मन ही नहीं लगता है। हा? नोट गिनते समय मन नहीं लगता, ऐसा शिकायत नहीं करते कोई। परिवार में मन नहीं लगता, पत्नी में मन नहीं लगता, पति में मन, ऐसे शिकायत की आपने कभी? महत्व जिसको दिया जाता है मन वहीं लगता है। कल से यदि भगवान को महत्व देने लगो मन अपने आप लगेगा। है? भगवान को महत्व ही नहीं हमारा। जिस चीज को महत्व दिया जाता है मन वहीं लगता है, क्योंकि मन तो बुद्धि के पीछे पीछे है। इसलिए भगवान कहते बुद्धि को नियंत्रित रखो, मन अपने आप जाएगा। इसलिए सूर्य चंद्र वंश का वर्णन 9वां स्कंद है। मनु जी महाराज के कोई संतान नहीं थे, यज्ञ हुआ, इला हुई, बाद में शुद्धमुन बने। फिर मनु जी के बाद में 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती इत्यादि। मनु जी महाराज के एक पुत्र हुए जिनका नाम था सरियाती। सरियाती की बेटी का नाम है सुकन्या। आज सुकन्या को लेके सरियाती चले गए।
जंगल में एक जगह छोड़ा, सुकन्या को। सरियाती कहीं दूर गए, उधर से देखते हैं, वापस आते वक्त वहां बाल चपलता के कारण सुकन्या ने एक कांटा लिया, चमकीला पदार्थ देखकर चुभो दिया, रक्त निकलने लगा। सरियाती ने क्षमा याचना की, कौन है आप? आवाज आई, मैं महर्षि च्यवन हूं, मैं तपस्या कर रहा था, चमकीले पदार्थ और कोई नहीं, मेरे 2 नेत्र थे, आपकी बेटी ने मुझे अंधा बना दिया। बेटी, ये अंधे हो गए, इनका आश्रय कौन होगा, सहारा कौन देगा? तुम इनकी पत्नी बन जाओ। वृद्धा महाराज च्यवन जी और सुकन्या युवती, सरियाती ने अपनी युवती पुत्री को वहीं छोड़ दिया। आज से तुम पति के रूप में इनकी सेवा करोगी। कई बार कहा च्यवन ने, तुम जाओ देवी, योग्य वर खोज के तुम विवाह कर लो। सुकन्या ने कहा, मेरे पिता ने आपके लिए सौंपा है, जब तक शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। पति की सेवा ही पत्नी का। ये भारत की संस्कृति है, ऐसी संस्कृति भारत की नहीं है। मेरा पति अंधा है तो मैं भी आंख में पट्टी बांध लूं, ये नहीं है सुकन्या की संस्कृति। इसलिए महाभारती गांधारी भारत की नहीं है। कहां की है? गांधार की, जिसको आजकल कंधार कहते हैं। हमारा जो प्लेन हाईजेक हुआ था ना, वहीं की है वो। महाभारत पढ़ना, कितनी ईर्ष्या थी गांधारी में। कई लोग तो बिना पढ़े लिखे टीवी चैनलों के सुन सुन के बोलने लगते हैं। इतनी ईर्ष्या थी गांधारी में। युधिष्ठिर जी का प्राकट्यवाद दुर्योधन से पहले महाभारत में आया, दुखेण परमेणेदम उदरम ताड़ितम मया। एक मुसल लेके अपना पेट पर मारने लगी। बेकार है, मेरा बेटा पहले जन्म नहीं लिया, अब तो इसका हस्तिनापुर का शासक कुंती का बेटा बनेगा। इतनी ईर्ष्या थी गांधारी में। अपनी संस्कृति की नहीं है। जो भारत का न हो वो हमारे देश की संस्कृति को कैसे समझ पाएगा भैया। लेकिन आप लोग अभी भी नहीं चेत रहे हो तो मैं क्या बताऊं। मेरे नारायण, सुकन्या सेवा करती है। अश्विनी कुमारों की कृपा से सुकन्या को, च्यवन जी को युवावस्था मिली और फिर सरियाती महाराज का बहुत विशाल यज्ञ किया, वृद्ध से युवा बन गए थे। इसलिए आजकल एक च्यवनप्राश आता है ना, और च्यवनप्राश में ऋषि का चित्र आता है, यही च्यवन ऋषि है। च्यवन ऋषि बूढ़े से जवान हो गए थे, इसको खाना शुरू करो ऐसे हो जाओगे कल से, ये भाव है। और महाराज उसके बाद नभग पुत्र हुए मनु जी के। नभग के घर नाभाग हुए, नाभाग के घर अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी महाराज भगवान के बहुत प्यारे भक्त हैं, एकादशी का व्रत रखा है। और महाराज वहां दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने भोजन की याचना की, धनगढ़ी धनभाग हमारे। स्नान करने के लिए गए, जैसे वापस आए द्वादशी तिथि आने वाली थी, ब्राह्मणों के सलाह से अम्बरीश जी महाराज ने जल लेकर पारण किया। अरे महाराज दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, जटा निकाला, नीचे पटक दिया, कृत्या प्रकट हो गई। कृत्या से कहा मार डालो इसे। कृत्या गई और महाराज सुदर्शन चक्र आया। अम्बरीश जी तो सहन कर गए, प्रभु को सहन नहीं हुआ। सुदर्शन चक्र से कृत्या का मस्तक छेदन हुआ और सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ा। दुर्वासा जी भागे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। शिव जी के पास गए, भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने ना कर दिया, सकई को राखी राम कर द्रोही। अब तो महाराज अंत में शिव जी ने मार्ग बताया, तमेव शरणम याहि हरि संत विधास्यति। जाइए, भगवान ही आपकी रक्षा करेंगे। और जैसे भगवान के पास गए, भगवान ने भी कह दिया मैं भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अरे देखो भगवान ने भी कह दिया, क्यों? बोले मैं भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं मैं। भगवान कहते अहम भक्त पराधीन हूं। आहा, सबसे बड़ा कौन? एक बार चर्चा हुई, एक ने कहा मनुष्य सबसे बड़े। मानव कहे कि मैं बड़ा
तो पृथ्वी पर क्यों पड़ा? पृथ्वी ने कहा हम बड़ी हैं। और पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो शेष नाग पर क्यों पड़ी? पृथ्वी को शेष ने उठाया। शेष कहे कि मैं बड़ा, शिव के गले में क्यों पड़ा? और शेष को शिव ने, तो बड़े शिव जी हो गए ना। शिव कहे कि मैं बड़ा, कैलाश में जाकर क्यों पड़ा? कैलाश को शिव ने उठाया। और कैलाश को, कैलाश कहे कि मैं बड़ा, रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण ने उठाया। शिवा में स्तोत्र में आया है ना, बला कैलाशे पी। अरे महाराज कैलाश को हिला दिया था उसने। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण कहे कि मैं बड़ा, बाली के काख में क्यों पड़ा? 6 महीने तक बाली काख में दबा के रखता था, रावण को रखा था 6 महीने तक। इसलिए तो लंका कांड में अंगद गए ना दूत बनकर। उस समय रावण ने कहा तू कौन है रे? उसने कहा मैं राम का दूत हूं, मेरे पिताजी के साथ तेरी मित्रता रही होगी। रावण बहुत बोलता है उस समय। क्या अंगद और रावण का संवाद मानस में है। मैं तो ब्रह्मा के साथ दोस्ती नहीं करता, बंदर के बाप के साथ दोस्ती कैसे करता? क्या था नाम तेरा बाप का? अंगद बोलता है मैं अपने बाप का नाम ले लूंगा तो निस्तेज हो जाएगा रावण। ओ मैं बाली का बेटा हूं, कभी मेरे बाप का नाम सुना है? मित्रता थी ना। बोले मैं नहीं जानता बाली को। और दक्षिण दिशा में एक रहा करता था, वही तो बाली है। कहां है तेरे बाप का हालचाल? कहां है? क्या कैसा है? कहां रहता है तेरा बाप? तो अंगद ने जवाब दिया रावण तेरी मित्रता रही मेरे पिताजी के साथ। मेरे पिताजी कहां है? 10 दिन के बाद तू भी वहीं जाएगा और मेरे पिता से गले लग के पूछना राम विरोध का हाल क्या होता है, मेरे बाप बता देगा तुझे। है? क्या अंगद की तेजस्विता है वहां लंका कांड में। जब भागवत सुनाते ना बीच बीच में रामायण घुस ही जाता है। रामचरित्र मानस बहुत दिव्य चरित्र है रामायण का। और महाराज बाली कहे कि रावण कहे कि मैं बड़ा, बाली के काख में क्यों पड़ा? और बाली कहे कि मैं बड़ा, राम के चरणों में क्यों पड़ा? बाली पड़ा है ना। आहा, बाली की विनम्रता देखना मानस में, क्या गजब का। अंत में क्या बोलता है? अब नाथ करी करुणा बिलो की हूं, देहु जो बर मागहूं। बाली का कहा जही जोनि जन्मो कर्म बसत राम पद अनुराग हूं। मेरा तो काम बन गया, बेटे का काम नहीं बनाया तो ठीक नहीं। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, अंगद दास आपन कीजिए। तो राम के चरणों में पड़ा। बाली कहे कि मैं बड़ा, राम के चरणों में क्यों पड़ा? अब राम कहे कि मैं बड़ा, भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? वो राम भक्तों के हृदय में बस गया है। एक संत का मैं वाक्य सुन रहा था, भगवान समर्थ होकर भी भक्तों से दूर होने में असमर्थ है। तो दुर्वासा जी आए, चरण पकड़ लिया, तत्पादो दुखितो ग्रहित अम्बरीश के। और अम्बरीश ने क्या कहा? यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रय, सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वर। यदि मेरी निष्ठा दुर्वासा जी के प्रति हो, भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा हो, हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाएं। सुदर्शन चक्र शांत हुआ और दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी की खूब प्रशंसा की है। वहां से विदा लेते हैं। उसके बाद यहाँ वैष्णव की महिमा का गान हुआ। सौवरी ऋषि का चरित्र बताया। सगर चरित्र में सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए
दिलीप ने तप किया, अंशुमान ने तप किया, भगीरथ जी ने तप किया, गंगा जी आई, कल कल नादिनी भगवती गंगा भगवान शंकर के जटा विहारिणी बनकर निकलती है। गौमुख गंगोत्री होते हुए गंगा सागर में कपिल भगवान के आश्रम के नजदीक सगर पुत्र के जो राख है उनका स्पर्श हुआ, वे मुक्त होते हैं। गंगा की महिमा का गान किया, बोलो गंगा मैया की। संक्षिप्त और विस्तार तो देखना पड़ता है समय देख के। अब उसके बाद रामचरित्र की कथा है। अब कहाँ सुनाऊं रामचरित्र, कैसे सुनाऊं? मुझे लगता है रामचरित्र को प्रणाम ही करना पड़ेगा। एक श्लोक में रामायण सुना देता हूं। एक श्लोकी रामायण जानते हैं ना आप सब। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। यही रामायण। कितना विस्तार करो, विस्तार तो अलग बात है, यही रामायण। अभी मैं एक देहात में कथा कर रहा था, हमारे मुजफ्फरनगर के पास, सुकताल के पास पड़ता है इस गांव, वहां कथा कर रहा था। एक देहाती व्यक्ति ने हमको सुनाया, बोले आप इतना विस्तार करते हो राम कथा को, राम कथा में क्या दो चार बातें हैं वो अभी सुनाते हैं। बोले बताइए क्या बात है। जो उन्होंने सुनाया आपको सुना देता, जू का त्यों पूरी राम कथा आ जाएगी उसमें। उसने कहा एक था राम एक था रावणना, देहाती भाषा है, एक था राम एक था रावणना, एक था क्षत्रि एक था बामन्ना। राम जी क्षत्रि थे, रावण बावन था, ब्राह्मण था। एक था राम एक था रावणना, एक था क्षत्रि एक था बामन्ना। उसने उसकी सीत चुराई, सीता जी तो चुराई, उसने उसकी सीत चुराई, उसने उसको मारन्ना। एक था राम एक था रावणना, एक था क्षत्रि एक था बामन्ना। उसने उसकी सीत चुराई, उसने उसको मारन्ना। तनिक बात को बातन्ना, तुलसी लिख गई पोथन्ना। छोटी सी बात थी ना, बड़ी विस्तार से। ए रामायण। इसलिए रामचरित्र को प्रणाम करते हैं। दो बार भगवान राम नाम का स्मरण करें। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सब भाव से गाइए। सीता राम, राम राम 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 सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम।
रामचरित्र को प्रणाम करते हैं। लेकिन एक निवेदन करूं, कृष्ण कथा भागवत में मुख्य है, उससे पूर्व राम कथा है। अब कहा जा सकता है कृष्ण से राम पहले आए हैं इसलिए राम कथा पहले, एक उत्तर ये भी हो सकता है। लेकिन संत सद्गुरुजन कहते हैं कृष्ण आनंद है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण आनंद, यदि जीवन में आनंद चाहते हो तो राम जैसी मर्यादा जीवन में रखो। राम ने जो जो मर्यादा का पालन किया है, ऐसा मर्यादापूर्ण यदि आपका जीवन है तो ही कृष्ण जैसा आनंद मिलता है। इसलिए कृष्ण पहले, राम पहले। राम सरल है ना, राम को समझना बहुत सरल है। राम कथा सुनते जाइए, हिलाते जाएंगे आप सर, ठीक है ठीक है। कृष्ण कथा सुनते जाइए, 6 दिन के थे, पूतना के स्तनों में 20 पिया बड़ा चिंतनीय प्रसंग है। राम कथा अनुकरणीय है और कृष्ण कथा चिंतनीय है। राम ने जो जो किया वो आप कर सकते हो। उधर जो जो भैया लोग बैठे हैं सरा शांत हो जाएं, कथा में विक्षेप न करिएगा कोई भी। व्यवस्था इसका मतलब थोड़ी ना है कि व्यवस्था करो और शोर मचाओ। राम ने जो जो किया आप कर सकते हैं और कृष्ण ने जो कहा वो कर सकते हैं आप। इसलिए राम शब्द देखिए, राम कोई लिखे र आ की मात्रा और म सरल है ना, कोई भी लिखे कोई भी बोले। और बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो पहले अलग अलग अक्षर पढ़ाए जाते हैं और जुड़वा अक्षर बाद में होते हैं। और कृष्ण देखो, हा? एक भी सही सलामत है। इसका मतलब राम सरल है, ऐसी सरलता जीवन में रखो तो ही तो कृष्ण जैसा आनंद मिलेगा। कृष्ण ने जो कहा वो करो और कृष्ण ने जो किया वो करने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, आप भी चुरा के देखो। कृष्ण ने चुराए तो उनका भागवत बन गया और आप चुराओगे, भागवत तो बनने से रहा। पुलिस वाले पकड़ेंगे, कहते भाग मत, वह नहीं होगा, म हो जाएगा। कृष्ण को समझना है। यहां भागवत कल से सुनेंगे, इंद्र और ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए भाई कृष्ण को। तो मेरे नारायण, रामचरित्र को प्रणाम। चंद्रवंश का वर्णन हुआ है। ऋचिक ऋषि विवाह करने की इच्छा रखते हैं, गए हैं गाधी के पास। गाधी से कहा अपनी कन्या हमको दे दो, सत्यवती दे दी। ऋचिक ने विवाह किया, एक सहस्त्र घोड़े ला के दिए। और महाराज ऋचिक ब्राह्मण है, गाधी क्षत्रिय है। लेकिन गाधी की पत्नी भी चाहती थी मेरे घर कोई पुत्र हो। ऋचिक की पत्नी भी चाहती थी पुत्र हो। ऋचिक ने अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण जैसा चरु तैयार किया और अपनी सास के लिए क्षत्रिय जैसा चरु तैयार किया। वो चरु की अदला बदली कर दी गई। सास ने सोचा अपनी पत्नी के लिए तो बढ़िया चरु होगा, तो जो अपनी बेटी के लिए चरु था वो सास ने पी लिया, सास ने ले लिया और सास जी वाला चरु बेटी के उदर में गया। ऋचिक को मालूम पड़ा आप लोगों ने उचित नहीं किया, अपनी पत्नी के लिए मैं ब्राह्मण जैसा चरु बनाया था वो आपके गर्भ में गया है। इसलिए सास जी आपके गर्भ से, क्योंकि आप क्षत्राणी है ना, आपके गर्भ से जो बालक होगा तो क्षत्रिय, लेकिन ब्राह्मणत्व सिद्ध कर देगा वो। इसलिए गाधी की पत्नी से जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ विश्वामित्र। थे तो क्षत्रिय लेकिन चरु ब्राह्मण का था, इसलिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बने, ब्राह्मणत्व सिद्ध किया। और जो चरु
क्षत्रिय का था और ब्राह्मण के उदर में गया, सत्यवती के उदर में गया। सत्यवती से कहा देखो तुम्हारे उदर से जो पुत्र होगा तो ब्राह्मण, लेकिन सारे गुण क्षत्रिय जैसे होंगे। क्षमा याचना की, ऐसा न करें। बोले एक जन्म को मैं आगे बढ़ा देता हूं, लेकिन होगा जरूर। तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला होगा, लेकिन आपका जो पौत्र होगा ब्राह्मण। सारे गुण क्षत्रिय होंगे उसमें फिर। इसलिए सत्यवती के पुत्र वे जमदग्नि, जमदग्नि में सारे गुण ब्राह्मण जैसे, लेकिन जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी हुए तो ब्राह्मण, लेकिन गुण क्षत्रिय जैसे थे। एक दिन कार्तवीर्य आया जमदग्नि के यहाँ। जमदग्नि के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। उस कामधेनु गाय से जमदग्नि ने कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन का बहुत सम्मान किया। उसके मन में आया एक गाय तो हम जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए, ऋषि के पास क्यों? हरण करके ले। परशुराम जी को क्रोध आ गया। परशुराम जी ने जाके सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। पिता ने प्रायश्चित कराया परशुराम को, राजा का वध नहीं करना चाहिए। इधर क्या हुआ, एक दिन रेणुका जमदग्नि की पत्नी जल भरने गई। चित्ररथ नाम के गंधर्व को अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा, मन में काम प्रवेश कर गया। वापस आई, जमदग्नि ने कहा मार डालो इसको, कोई तैयार नहीं हुआ। परशुराम जी को अपने पिता के तेजस्विता पर भरोसा था, वध कर दिया। बेटा वरदान मांग, तो वरदान में मांगा सभी जीवित हो जाए भाई सहित माता, और इनको ये नहीं मालूम पड़े कि मैंने इनका वध किया। समर्थ थे, परशुराम जी के कहने पर सबको जीवित कर दिया। और परशुराम जी महाराज प्रायश्चित करने के लिए चले गए। वर्तमान में उस स्थान का नाम है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको परशुराम कुंड कहते हैं। तेजू के पास पड़ता है। हम तो वहां उसके थोड़ा पहले, तेजू से पहले एक जगह है, वहां हमने कथा भी की है। तो मेरे नारायण, उसके बाद इधर परशुराम जी प्रायश्चित करने गए। कार्तवीर्य के अनुयायियों ने जमदग्नि का वध कर दिया। और परशुराम जी जब वापस आ रहे थे, मालूम पड़ा मेरे पिता का वध हुआ, और पिता के सबको, पति के सबको रेणुका अपनी गोदी में रखती है। और हमारे संत कहते 21 बार छाती पीटने लगी। परशुराम जी ने देख लिया मैया ने 21 बार छाती पीटी है, और प्रतिज्ञा कर ली मां आपने 21 बार छाती पीटी है, इसलिए मैं 21 बार है वंशीय क्षत्रियों का संहार करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। इसका वर्णन किया है। उसके बाद ययाति का चरित्र बताया। इस चरित्र के द्वारा यह समझाया, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा दासी बनी देवयानी की, और दोनों से पुत्र उत्पन्न हुए। बाद में शुक्राचार्य जी के दामाद ययाति को शुक्राचार्य जी ने बूढ़ा होने का शाप दे दिया। ययाति ने आके कहा देखिए आपकी बेटी देवयानी युवती है, आपका दामाद बूढ़ा हो गया, उचित नहीं किया। संसार का सुख से मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, मुझे अभी आप ऐसा न करें। कहा कि ठीक है, कोई बेटा आपको अपनी जवानी देकर आपका बुढ़ापा स्वीकार करे, ठीक रहेगा, हो जाएगा ऐसा। यदु से कहा, यदु ने कहा देवयानी के पुत्र यदु से कहा, यदु ने कहा मैं तो नहीं दूंगा। पिता का पुत्र की आयु को लेकर मां के साथ उपभोग करना ये उचित नहीं। शाप दे दिया यदु, तुम्हारे वंश के कोई भी लोग राजा नहीं बनेंगे। यदु ने शाप स्वीकार किया, अधर्म का आचरण नहीं किया। इसलिए ऐसे यदु के वंश में ही मेरे भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। ऐसे और पुरु ने दिया, और पुरु का वंश बना धृतराष्ट्र वाला वंश। रंतिदेव के चरित्र की चर्चा की। बड़े उदार रंतिदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, सब जो कुछ था दूसरे को लुटा दिया, और प्रार्थना क्या कर रहे हैं,
न काम एहम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आरतिं प्रपद्येऽखिल देह भाजाम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। कहते हैं कि हे प्रभु, सबके हृदय में मैं निवास करूं, ऐसा वरदान मुझे देना। भगवान ने कहा सबके हृदय में तो मैं बैठा हूं, तुमको कैसे जगह दूं? बोले आप सबके हृदय में साक्षी बन के बैठे हैं, लेकिन दुनिया के प्राणी मात्रों का दुख मैं भोग लूं, आप साक्षी बने, दुनिया के सारे लोग सुखी हो जाएं, ऐसी कृपा करना, सबका दुख मुझे ही देना। ऐसा बोले हैं रंतिदेव। रंतिदेव की उदारता का वर्णन किया, पांचाल कौरव इत्यादि का वर्णन किया, विदर्भ देश के राजाओं के वर्णन में आनंद दुंदुभि वसुदेव इत्यादि का वर्णन किया।